हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देवेंद्र जेस के। और कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो आज आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देख लिए थे और आज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे मेंसुरेशन के। तो सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट और जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हमारा जो लेक्चर नंबर है आज मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 6 है, मैं भी 6। ओके राइट। आप लोग मुझे रिमाइंड कराइएगा कि ये हमारा कौन से नंबर का लेक्चर है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोग कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और आज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप नोट डाउन करना ताकि आप लोग रिवाइज करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा एक वर्ग का परिमाप। एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि के बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। से अनुपात कितना है, ओके। तो क्या है, एक वर्ग का परिमाप है। वर्ग हमारा ये है और सर्कल ये है। इसकी जो रेडियस दे रखी है हमें आर कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका और इसका संबंध बताना है। एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर, ये बराबर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो हमें परिमाप दिया है, क्या है, 4 4 होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का जो पैरामीटर होता है, पेरीमीटर 4 होता है। ये 4 है, किसके बराबर है, ये जो है वृत्त की परिधि के बराबर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2πr होती है। तो जो वृत्त की परिधि है वो 2πr होती है और ये है हमारा वर्ग। इसका जो परिमाप है वो 4 है। ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक इसको पढ़ेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ें दे रखी है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr², और इससे जो अनुपात बताना वो वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा a²। क्या है, a², ओके। तो इसमें हमें रिलेशन बताना है, यानी कि अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। तो हमारे पास क्या है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 4a = 2 और पाई का मान होता है 22/7 और r हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हमने रख दिया 7। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर इसको देखें 2 से 2 बार चला जाएगा। अगर इस 2 से इसको काटें तो 11 बार जाएगा, 11 दूने होता है 22 और a क्या बचेगा, ये हमारे पास यहाँ से बचा a। इधर अगर हम देखें तो हमारे पास बचा 11। तो a का मान आया हमारे पास 11, क्या है 11 आया। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें। अगर इसको यहाँ पे हम पुट करें तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा, पाई का मान होता है 22/7 होता है, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान होता है, आर का जो मान हमें दे रखा है 7, तो यहाँ पर रख दिया 7। चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख दिया। अब ए का मान हमारा निकल के आया 11, तो यहाँ पे मैंने 11 रख दिया। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा
और अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 11 से ये 2 बार चला जाएगा, तो ये इधर कुछ भी नहीं बचा है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? ए स्क्वायर, अच्छा सॉरी गाइस, ये ए स्क्वायर है तो भुजा को हम 2 बार लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 11 है तो 11 रख दिया, चूँकि स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार रख दिया। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 11 से 2 बार चला गया, तो ये हो गया 7 दूने 14 और इधर बचा हमारे पास 11। तो जो हमारा रेशियो निकल कर आएगा, जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा वही निकल जाएगा 14:11। कितना? 14:11। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर दिया है। तो ये 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वृत्त की परिधि होती है 2πr और ये होता है परिमाप 4 है। परिमाप क्या होता है हमारा? 4 होता है। तो 4 ऐसा का ऐसा और 2 इंटू पाई का मान यहाँ पे हमने रख दिया, r का मान दे रखा है जो हमने यहाँ पे रख दिया। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 11 यहाँ से ये 2, ये वाले 2 से ये 2 बार चला गया, फिर ये 2 से अगर ये 22 को 11 बार चला गया तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू निकल के आया 11। इसी ए का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे ये पाई का मान रख दिया, ये त्रिज्या का मान रख दिया। तो फाइनल आंसर हमारा आया ये। तो इस तरह से ये सोल्व हुआ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल, अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल, अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना? सेंटीमीटर में ज्ञात करना। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्या है हमारे पास? 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया वर्ग, इसमें ये हो गया हमारा स्क्वायर, वर्ग हो गया। अब इस वर्ग में अंतः स्थापित वृत्त, इस मतलब अंतः वृत्त हमें स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? अंतः वृत्त स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे? पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, कुछ इस तरह से होगा। ही हो गया, फुट हो गया अंतःवृत्त हमारा। अब अंतःवृत्त में आप देखिए इसका जो रेडियस है, अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा r और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा r। ओके, अब क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्षेत्रफल वाला वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर होता है। कितना दे रखा है? 784 दे रखा है। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो a स्क्वायर और ये 28 का वर्ग कर दूँ इसको
अगर आप इसको 28 का वर्ग करेंगे तो ये 784 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। तो ये 28 का वर्ग होता है। अब ए का अगर इसको यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर तो ए हमारा क्या निकल के आया? 28 आया। ए का मान क्या आया? 28 आया। तो जो भुजा निकल के आई हमारी, ए वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, उससे हमने निकाला भुजा। क्या निकाला? भुजा। तो ये ए का मान यहाँ पे रख दूँ, अगर मैं ये भुजा होती तो इसको मैं 28 मान लूँ। ओके, इसको अगर मैं 28 मान लूँ तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि अगर ये अंतर्वृत्त है और अगर ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर इस भुजा के इक्वल होता है, इस भुजा के इक्वल होता है। पढ़ा था हमने ऐसा, आप याद करिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप पिछले लेक्चर को एक बार रिपीट करके देखिएगा, होता है ऐसा। तो ये सेंटर है, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 है तो ये 14 हो जाएगा हमारा आधा, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कैसे होगा? चूंकि यहाँ से यहाँ तक 28 है तो ये हमारा बचेगा 14 और ये बचेगा हमारा 14। हो गया 14। तो रेडियस का मान क्या है हमारा? रेडियस का जो मान निकल के आया वो 14 निकल गया। क्या निकल के आया? 14 निकल के आया। आर का मान हमारा 14 निकल के आया। ओके, तो बताना क्या है हमें? वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ पे रख देंगे हम 22/7 और आर का मान 14 दे रखा, और एक बार उसको हम 14 रख देंगे। तो आया इतना समझ में? कैसे? क्योंकि हमारे पास हमने क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल से हमने निकाला भुजा, भुजा ये हो गई हमारी ए। अब इस भुजा के थ्रू हमने रेडियस को पता कर लिया। चूंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है, किसका क्षेत्रफल पता करना है? वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है तो उसमें जो रेडियस है वो पता करना पड़ेगा। तो रेडियस क्या निकल के आई? हमारी रेडियस निकल के आई 14। अब ऐसे रेडियस को मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो 7 2 जा 14 होता है, 22 दोनों होता है 44 और ये होता है 14। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 14 चौको 56, 5 14 चौको 56 और 5 5 56 और 5 कितना हो गया? 61। ओके, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इस नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 2। फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 3, उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें ज्ञात करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में याद करें, याद करें, जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा, उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है जिसके सिर्फ 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो जो ये इसके शीर्ष है, अगर ये हमारा वर्ग है,
ओके, क्या है हमारा ये वर्ग है। तो इसके ये शीर्ष है, अगर इसको मैं सिर्फ दो शीर्ष मान लूँ तो ये वाले शीर्ष एक वृत्त पर टच होते हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट हमारा बन का आया वो है अंतर्वृत्त परिवृत्त का बन निकल के आ रहा है। किसका निकल के आ रहा है? परिवृत्त का। या एक मिनट से ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी ड्रॉ कर देता हूँ। इस पहले हम बना लेते सर्कल। सर्कल हो गया। अगर इसमें मैं ये जो परिवृत्त है हो गया, परिवृत्त कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो शीर्ष है ये वाला क्या दे रखा है? उस वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में गया जिसका शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो अगर ये सेंटर मान लूँ मैं, तो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी, तो फिर ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों मिला के क्या हो गया? दोनों मिला के अगर दोनों को यहाँ पे मैं मिला दूँ, दोनों को यहाँ पे मैं मिला दूँ, एक मिनट में फिर से इसको क्लियर बना देता हूँ। ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों का ऐड करूँ तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पॉइंट से यहाँ तक ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था ये जो मान होता है, जो ये डायमीटर होता है, ये कितना होता है? √2 होता है परिवृत्त में। अगर आप देखेंगे पिछले लेक्चर में तो ये मैंने आपको पढ़ाया था रिलेशन। जो एक डायमीटर होता है वो √2 होता है √2। तो √2 होता है और ये हमारा भुजा हो गया, ये मान लिया हमने भुजा को। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें क्या a² ज्ञात करना है। और 5 सेंटीमीटर वाला हमें दे रखा है, रेडियस दे रखा है। क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ, हमें a² निकालना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? √2 है। तो ये जो √2 है वो किसके बराबर है? √2 है वो 10 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, क्योंकि 5 सेंटीमीटर रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक 5 है। ये पूरा डायमीटर √2 होता है परिवृत्त के कॉन्सेप्ट में। तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक 10 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने 10 लग दिया। अब ये √2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 10/√2। तो ये हमारा a का मान निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a²। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, ये स्क्वायर हो गया 10√2 का होल स्क्वायर। ओके, हो गया 10√2 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। a², अगर इसको मैं ओपन करूँ तो 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 100 हो जाएगा। 10 10 100 होता है। और √2 और √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। अब ये 2 से ये 50 बार चला जाएगा। तो जो हमारा क्षेत्रफल निकल कर आया वो 50 निकल कर आया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो ये जो शीर्ष है वो 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, ये 5 हो गया। अब ये अगर आप पहचानेंगे तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो परिवृत्त का निकल के आ रहा है। किसका निकल के आ रहा है? परिवृत्त का। परिवृत्त में क्या होता था कि जो ये डायगोनल है ये √2 होता है। √2 भुजा हम a मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया √2 राइट। अब √2 ये यहाँ से यहाँ तक कितना? 5 और 5 10 हो गया। तो √2 का मान 10 नहीं हो गया? √2 का मान हमने 10 रख दिया, बस इसको सोल्व कर दिया। तो a का मान निकल गया हमारा 10/√2। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब a² इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये a², इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्धवृत्त का परिमाप। किसी अर्धवृत्त का परिमाप, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर, 25.7 सेंटीमीटर है। इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। अर्धवृत्त कैसा होता है, आपने पूरा सर्कल देखा है। अगर मैं इसको आधा हटा दूं, यहाँ से इसको मैं आधा हटा दूं, इसको मैं यहाँ से काट दूं, तो ये हमारा अर्धवृत्त बन जाएगा। तो बन जाएगा हमारा अर्धवृत्त बन जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब वही परिधि। परिधि क्या होती है, 2πr। अब 2πr होती तो यहाँ से यहाँ तक ये πr हो गया। मान लो इसको मैं πr, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो उसका जो परिधि वो 2π परिधि या परिमाप के लो 2πr होता है। तो ये πr नहीं हो जाएगा, πr हो गया। आधा मतलब 2πr का आधा πr हो गया। अब इसका हमें व्यास ज्ञात करना है। व्यास अगर ज्ञात करना तो व्यास क्या होगा, ये अगर मैं सेंटर मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक ये r हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये r हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये r और r अगर दोनों को मिला दूँ तो ये 2r बन जाएगा, 2r। और यही हमें पता करना है 2r क्या है, व्यास ही हमें पता करना है 2r। इसका व्यास सेंटीमीटर में याद करना है। तो व्यास 2r हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस r हो गई और ये r हो गया। क्योंकि वृत्त का रेडियस हम सर्कल का जो रेडियस वो r मानते आ रहे हैं, r मानते हैं। तो 2r ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आप ये हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है आप वो देखिए। किसी अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप यहाँ से यहाँ तक πr हो गया। इसी में अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, किसको ऐड कर दूँ, 2r को ऐड कर दूँ, 2r को ऐड कर दूँ, तो ये हमारा परिमाप बन जाएगा, पूरा बन जाएगा परिमाप। ये आ गया ना पूरा। जैसे अगर सर्कल होता तो हम पूरा 2πr मान लेते। अब ये आधा करना है तो आधे में ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाला, तो πr प्लस 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं r को कॉमन ले लूँ, r को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचता है, पाई बचता है, यहाँ से बचता है 2। r परिमाप दे रखा है ना, हाँ। अब यहाँ से आप परिमाप में दे रखा है तो परिमाप होता है ये, तो परिमाप की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ 25.7 रख सकता हूँ। इधर हो गया हमारा r कॉमन, और ये पाई प्लस 2 हो गया, पाई प्लस 2 हो गया। अब इसको आगे सोल्व अगर मैं करूँ तो 25.7 और r ऐसा का ऐसा, पाई का मान हो गया 22/7 प्लस हो जाएगा, इतना हो गया। ओके, अब 25.7 r ऐसा का ऐसा, ये 7 दूनी 14, 22 प्लस ये 7 के अंदर मल्टीप्लाई होगा 14 और कौन में 7। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो r एज इट इज 22 और 10 32 4 36 अपॉन में 7 आ गया इतना। या एक काम कर सकते हैं हम, ये थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल बन रहा है। अगर इसका मान एक और होता है, अगर उसको रख दूं मैं यहाँ पे, तो 1 मिनट आप 1 सेकेंड रुकिए यार। पाई का एक मान होता है 3.14। अगर इसको हम रख के देखें, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट के फॉर्म में दे रखा है पेरीमीटर, तो मैं इस मान को रख दूँ यहाँ पर 22/7 की जगह पे रख सकता हूँ। तो उसको हम रख के देख लेते हैं क्या आता है।
ये यहाँ से आपका हो जाएगा 25.7 आर, और ये हो जाएगा हमारा 3.14 प्लस 2, 25.7 आर, और ये कितना हो जाएगा 5.14। इसको अगर हम सोल्व करूँ तो इससे ये जाएगा 25, लगभग 5 बार जाएगा अप्रोक्स, हाँ 5 बार जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, अगर 5 बार ही जाएगा मेरे ख्याल से, चूँकि 5 या 25 होता है, और अगर डेसिमल होता है 14, हाँ 5 टाइम जाएगा। तो r इज इक्वल टू आया हमारा 5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 2r पता करना, व्यास पता करना, डायामीटर पता करना। क्या पता करना है, डायामीटर। तो व्यास हमारा था 2r, तो 2 इंटू आर की जगह पे मैं 5 अगर रख दूँ तो ये हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं और मेहनत कर सकूँ, और भी विद्यार्थियों के लिए मैं हेल्पफुल बन सकूँ, सबकी हेल्प में कर सकूँ। अब बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो गाइस आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। क्वेश्चन है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान के किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 5 मिनट में पार कर लेता है। 5 मिनट में पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में पता करना है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में याद करना। इसमें याद करना मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। यही है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 5 मिनट में पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में याद करना। ओके, अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान, ये हमारा एक मैदान है वर्गाकार, तो विकर्ण क्या होता है, ये हमारा विकर्ण हो गया। तो इसको 5 मिनट में पार करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना, मैदान का क्षेत्रफल बताना। तो आपने बात नोटिस की होगी, या आप अगर रिकॉल करेंगे, आप अगर पिछले लेक्चर को देखेंगे, आपने नोट किया होगा। तो मैंने आपको बताया था जब डायगोनल का फॉर्म दिया रहे, जब वर्ग में डायगोनल दिया रहे, तो उसके बेसिस पे जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल d स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। क्या होता है, d स्क्वायर अपॉन में 2। तो अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें d चाहिए, यानी कि डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है
स्पीड का जो चाल का फॉर्मूला होता है, स्पीड वो क्या होता है? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगर टाइम को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, हिंदी में इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। अगर ये समय को मैं इधर ले जाऊँ और स्पीड को मैं नीचे ले जाऊँ, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको यहाँ पे ले जाऊँ अपॉन में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम हमारा जो है वो कितना है? क्या कुछ गलत लिख रहे हैं क्या हम लोग? मुझे लग रहा है, एक मिनट। ये हमारा जो क्षेत्रफल है d² अपॉन में 2 हो गया। अब d हमें पता करना है, यानी कि डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास निकालने के लिए, यानी कि d निकालने के लिए स्पीड दे रखी है। स्पीड है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर हो गया। अब चूंकि हमें मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, किसमें? क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो ये मीटर स्क्वायर होती है छोटी यूनिट। ओके, तो मीटर स्क्वायर अगर छोटी यूनिट है तो इसका जो स्पीड है वो भी हम छोटी यूनिट में पता करेंगे। तो जब हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट। अभी आप बस दिमाग में इतना याद रख लीजिएगा कि जो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी यूनिट दे रखी है, सपोज कि हमें 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यदि अगर मीटर सेकंड में हमारा दिया रहे तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में चेंज करने के लिए 18/5 से। किससे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस यूनिट के साथ जो मान दे रखा होता है। तो हमें मीटर सेकंड में पता करना है। ओके, तो मीटर सेकंड में पता करने के लिए मैं जो यूनिट है इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा मीटर सेकंड में निकल के आ जाएगा। और दिया है 5 मिनट, तो 5 मिनट। चूँकि हर चीज़, हर यूनिट यानी कि हर जो आंकड़ा, जो डेटा दे रखा है वो मीटर पर सेकंड में हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये टाइम अगर दे रखा है तो इसको भी मैं सेकंड में अगर कन्वर्ट करूँ तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू निकल का आएगा हमारा 3 6 18, ये हो जाएगा 5/6 इंटू 5 इंटू 60, 6 दाम 60, 55 25 250। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 250। ये हमारा d निकल के आया। छोटा d आप इसे लिख लीजिए, छोटा d। ओके, ये निकल के आया हमारा 250। अब ये d का मान मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा d²/2, तो क्षेत्रफल d का मान है हमारा 250। क्योंकि स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 250 लिख दूंगा, अपॉन में 2 लिख दूंगा। अगर इसको मैं काटूँ तो 125 बार जाएगा। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, 60 62, 6 25 से 25 6 3150 को ले लीजिए 0। तो ये हमारा निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में यही हमारा आंसर रहेगा। 31,250 मीटर स्क्वायर में ये हमारा आंसर रहेगा। मैदान का क्षेत्रफल निकल के आया। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।